जिस समय मौजूद हूँ चक जुमरा शहर में, यहाँ पर तजावजात के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसका दूसरा फेज जारी है और रेलवे रोड पर मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो दुकानें हैं उनको मस्मार किया जा रहा है। कल यहाँ पर कुछ लोग आए थे जिन्होंने तसल्ली दी थी इन दुकानदारों को कि यहाँ पर क्रेन से या बुलडोजर से ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, आप खुद अपना सामान उठाकर यहाँ से रिमूव अपना सामान कर सकेंगे। और उसी तसल्ली की बुनियाद पर दुकानदार को कहना है कि वो चले गए थे कि कल वो खुद आएंगे, मगर सुबह असिस्टेंट कमिश्नर तक जुमरा और दीगर इंतजामिया यहाँ पर आए और उन्होंने ये ऑपरेशन स्टार्ट शुरू कर दिया और दुकानदारों की जो दुकानें हैं उनको मस्मार किया जा रहा है। और उनका ये कहना है कि वो सारे छोटे जो है बिजनेसमैन थे, उनके छोटे छोटे कारोबार थे और यही एक उनका सोर्स ऑफ इनकम था जिसको आज खत्म कर दिया गया है। मेरे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि तहसील चक जुमरा पंजाब की सबसे छोटी तहसील है और कहीं भी पूरे पंजाब में ऑपरेशन हो रहे हैं, जिस चक जुमरा में नहीं हुआ, मगर चक जुमरा की नवैयत का ऑपरेशन आपको कहीं भी देखने में नहीं मिलेगा। इससे पहला जो फेज था वो इससे इससे भी ज्यादा शदीद था। उसमें हजारों दुकानों को मस्मार किया गया। सैकड़ों दर्जनों लोग ऐसे थे जो बिल्कुल बेरोजगार हैं, ताहाल उनके पास कोई भी ऐसा रोजगार नहीं है और उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। तो इस वक्त जो रेलवे रोड है हम उस पर मौजूद हैं और ये वाहद रोड था जो बचा हुआ था। और इन ताजरों का ये कहना था कि ये जो दुकानें हैं उनका बकायदा उन्होंने जो गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना कारोबार कर रहे थे और उसी तसल्ली की बुनियाद पर उन्होंने अपने कारोबार को यहाँ से रिमूव नहीं किया। क्योंकि यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन भी था, इलेक्शन में यहाँ पर बड़े बड़े दावे किए गए थे। मेरे साथ इस वक्त ताजिर अहमद भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो जी सर बताइएगा, ये जो ऑपरेशन चक जुमरा रेल बाजार का है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन भी था, ज़मीनी इलेक्शन था, इलेक्शन से पहले बड़े बड़े दावे भी देखने में मिले कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होगा, आपकी गवर्नमेंट के साथ सेटिंग करवाई जाएगी, ऐसी कुछ बातें हमने सुनी है। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, सबसे बात तो ये है कि हम पे जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। हम हकों पे आ गए हैं। समझे कि हमारा रोज़गार था छीन लिया गया, हमारी दुकानें से छीन गई, ये ताजरों पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म हो रहा है। हम तो सोच रहे थे कि मुस्लिम नून ताजरों की तंजीम है, ताजरों की हुकूमत है, मगर ये ताजर दुश्मनी कर रहे हैं, ताजरों को मार रहे हैं। समझे कि नहीं? हमारे साथ बहुत से वादे किए गए थे कि इंशाअल्लाह ताला आपकी दुकानों को मालकाना हकूक मिलेंगे, हम मालकाना हकूक लेंगे। ये हमें मालकाना हकूक दे रहे हैं, हमें मार दिया है, हमारी दुकानें मस्मार कर दी हैं। अब हमें लोलीपॉप भी दिया जा रहा है कि आपके इसके मतबादल है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने ज़िमनी इलेक्शन में किसको सपोर्ट किया था? हमने ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को सपोर्ट किया था, नून लीग के थे और मुस्लिम लीग के, नून लीग मुस्लिम लीग के थे। हमने नवाज शरीफ से लेकर मरियम नवाज तक इनको सपोर्ट करते आ रहे हैं, इनको वोट देते आ रहे हैं और भरपूर तरीके से इनकी सपोर्ट किया और विन भी करवाया। और मैंने खुद दुश्मनियां ली हैं, मेरे साथ खुद लोगों ने नाराजगी का इजहार किए हैं बहुत से। अच्छा, आपके साथ कोई वादा किया गया था इलेक्शन से पहले इस बाजार के हवाले से, कोई आपको तसल्ली दी गई थी? जी, मुझे तसल्ली दी गई थी, वादा भी किया था कि हम इस बाजार को बचाएंगे और इसको मालकाना हकूक भी दिलाएंगे। समझिए, वो वादे अभी तक हमारे साथ जो वफा हुआ है वो आपने देख लिया, ये कैसे हमारे साथ वफा हुआ है। अच्छा, कम से कम मेरा ख्याल है मलिक साहब कि आपको टाइम देना चाहिए था कि आप खुद अपना मलबा उठा सकते, कुछ ऐसी पॉलिसी, कुछ ऐसे वादे तो हुए होंगे आपके साथ। जी, हमारे साथ कोई वादा नहीं, कुछ इस सिलसिले में नहीं हुआ, ना हमें वार्निंग दी गई है। ये इनको चाहिए था, अगर हमारी दुकानें ही लेनी थी तो हमें कम से कम 6-7 दिन का, 5 दिन का, 4 दिन का टाइम देते और हम अपनी दुकानें खुद मस्मार करके। अच्छा, जो हमारे मकामी सियासतदान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, वफा किसी भी जमात से हैं, कोई आया आपके पास? जी, हमारे पास तो कोई भी नहीं आया। कल यहाँ से सरफराज, क्या नाम उसका, राणा फराज अली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फराज जो है इधर अपनी गाड़ी में चक्कर लगाकर म्यूनसिपल कमेटी में चले गए हैं। उधर किसी के साथ बात किया या नहीं मुझे नहीं मालूम, मेरे पास कोई बंदा नहीं आया। सही, मेरे से कोई बात नहीं की, किसी ने कोई टोका इजहार नहीं किया। हाँ, मेरी तबस्सुम साहब से बात होती रही है, उन्होंने कहा कि मैं डीसी साहब के पास बैठा हूँ, मैं करा रहा हूँ, ये काम हो रहा है, इंशाल्लाह रुक जाएगा, ये हो जाएगा। मगर जो है, हम तो खून के आंसू रो रहे हैं हमारे अच्छा, साथ। ये अभी अभी जिनका आपने नाम लिया राणा फराज अली साहब, वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। और ये वह सियासतदान है पाकिस्तान तहसील चक जुमरा के जो इस वक्त अवाम में मौजूद है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर है, हम इनसे बात करते हैं। तो राणा साहब,
मैं अभी बात कर रहा था, ये हमारे साथ ताजर मौजूद हैं। इन्होंने बताया कि कल भी सिर्फ आप ही यहाँ पर मौजूद थे और अब भी आप ही यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा कोई भी मुकामी सियासतदान इनके साथ यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि तहसील चक जुमरा से, बल्कि जुमरा शहर से आपने वो अभी तक वोट भी नहीं लिए, तो आप इनके साथ क्यों खड़े हैं? आप क्या समझते हैं कि ये लोग जो हैं वो आपको क्या मसीहा देख रहे हैं, किस हवाले से देख रहे हैं? देखें जी अफजाल भाई, मैं यहाँ पे कोई अपनी सियासत चमकाने नहीं आया। मैं अपने इन ताजर भाइयों के साथ हूँ। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट की अगर कोई पॉलिसी है तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि पहले कम से कम इन्हें 1 माह का कोई नोटिस देते या इन्हें इन्फॉर्म करते। इन लोगों को मुतबादल जगह के लिए अपना कोई बंदोबस्त ये लोग कर लेते। अब यकदम इस तरह ये कम से कम ये मेरा ख्याल 22 या 25 दुकानें हैं जो अभी गिराई गई हैं। तो ये 22-25 दुकानें नहीं है, ये कम से कम 200 बंदे का रोजगार था जो ये खत्म किया गया है। तो लिहाजा मैं देखें जी, ठीक है गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज होगी, लेकिन मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम हमारे ताजर भाइयों को मुतबादिल जगह का बंदोबस्त करने के लिए इनको कोई टाइम दिया जाए। इनको इत्मीनान में लेके ऑपरेशन करना अगर गवर्नमेंट की मजबूरी है तो इनको कम से कम हमारे भाइयों को इत्मीनान में लेके तो ऑपरेशन करें, ताकि ये अच्छा जी, आपकी दुकान भी यहाँ पर है, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ कोई मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को, अवाम को कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज ये देना चाहते हैं कि हमारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है। ये जो हुआ है ये सबसे ज्यादा ज्यादती है। हमने वोट इसलिए नहीं इनको दिए कि हमारे घर छीन लें। अच्छा भाईजान, आपकी आपकी दुकान थी यहाँ पर, तो क्या कारोबार था आपके यहाँ पे? चाय का। किस चीज का? चाय का। अच्छा, चाय का छोटा सा स्टॉल था, तो वो भी नहीं बचा? वो नहीं बजा, 70 साल से यहाँ पर। अच्छा, आप यहाँ पर 70 साल से बैठे हुए थे? और 70 साल यकीन आया भी दुकान कुछ नहीं होएगा, इसकी किराया लगे जाएंगे इलेक्शन के बाद, लेकिन उन्होंने हमको आधे घंटे का टाइम दिया, आधे घंटे। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा कि मेरे साथ सिर्फ एक सियासतदान यहाँ पर मौजूद थे, राना फराज अनीसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। इसके अलावा कोई भी मुकामी सियासतदान इन लोगों के दुख में शरीक होने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज होती हैं, उन पर अमल दरामद होता है, मगर जो मकामी नुमाइंदे होते हैं उनका ये हक बनता है कि अवाम के साथ खड़े रहें, अवाम का मौक़िफ़ सुने कम से कम, और अरबाब इख्तियार तक वो मौक़िफ़ पहुँचाएं। मगर यहाँ पर कोई भी मुकामी सियासतदान, स्वाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो टिकट होल्डर राना फराज अली साहब, इनके अलावा कोई भी नहीं आया। अवाम के गिले भी आपने सुने, उनके शिकवे भी सुने, और उनके चेहरों पर जो दुख है वो भी आप देख रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो छोटे छोटे कारोबार हैं उनकी वजह से कम यहाँ पर हजारों लोग जो है उनकी फैमिली मुतासर होगी, और इनको इसका कोई भी नेमल बदल जो है वो ताहल नहीं दिया जा रहा। बहुत शुक्रिया।